नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ी सिनेमा यानी कि हमारा छॉलीवुड अब नए दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ फिल्में नहीं बन रही बल्कि इतिहास रचा जा रहा है और इसी इतिहास की अगली कड़ी बनने आ रही है छत्तीसगढ़ की बेहतर खास फिल्म बली। हाल ही में राजधानी रायपुर में इस फिल्म का एक ग्रैंड ओपन मीटअप रखा गया था जहाँ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। लेकिन इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसे वहाँ मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिया और हर कंटेंट क्रिएटर के दिल में एक नई आग लग गई। जी हाँ, इस मीटअप में सबसे बड़ी रौनक और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के एवरग्रीन एक्टर विशाल जब स्टेज पर आए तो माहौल पूरी तरह बदल गया। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ने भी उन्हें सुनने के लिए बहुत बेताब थे और विशाल जी ने किसी को निराश भी नहीं किया। स्टेज संभालते ही विशाल जी ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा के भविष्य को लेकर एक बेहद गंभीर और प्रेरणादायक चर्चा की। उन्होंने सीधे तौर पर सभी कंटेंट क्रिएटर और ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कहा कि हमारा सिनेमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम सब मिलकर इसे सपोर्ट न करें। उन्होंने इन्फ्लुएंसर को मोटिवेट किया और अपनी कला और रीच के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति और फिल्मों को प्रमोट किया। वहां मौजूद हर छोटे बड़े कंटेंट क्रिएटर के लिए विशाल जी की बातें एक मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने सबको इतना मोटिवेट किया कि इवेंट खत्म होने के बाद हर क्रिएटर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। तो उस इवेंट में एवरग्रीन विशाल ने क्या क्या कहा, तो चलिए देखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियोस बनाने में लोग बिजी हैं इसलिए तालियां थोड़ी सी कम है। विशाल जल्दी आओ, आपको यहाँ पर पुष्पेंद्र दत्ता बुला रहे हैं स्टेज पर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाया गया इसीलिए विशाल। ठीक है, चलो जल्दी आओ। विशाल, दोस्तों इस वक्त जो कलाकार मेरे साथ मंच पर खड़ा है इसके बारे में क्या कहूँ। इसने एक कलाकार में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, ना सिर्फ दिखने में बहुत अच्छा, ना सिर्फ बात बहुत अच्छी, ना सिर्फ पर्सनालिटी बहुत अच्छी। मन भी बैठे हैं, सब मतलब मैं प्रणाम करता हूँ झुक के। मोर पर एक आदमी 10 मिलियन के बराबर हुई। अगर आप मन सुन सका मैं क्या कहना चाहता हूँ, काबर के हमेशा मैं एक बात सुने हो और देखे हो और समझे तको हो। जब भी आप जहाँ से भी आप आधा छोटे गांव ले, बड़े गांव ले, अमेरिका ले, लंदन ले, जनाबाटा नगर ले, बिलासपुर ले, एक ना सपना जिन रही थे ना, जिन पूरा पब्लिक हो गति जाते कमा के होते, पैसा भी दी होती, सब सेट हो जाएगी, शादी हो जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, ऐसे वाले रहते। ये जिन है ना कलाकार वाले, ओला कुछ नहीं मिलते। ये फील्ड में कोनो ला भी मिले वहाँ लग जाते कम से कम 20 से 30 साल हो सके तो कर बावजूद नहीं मिले। तो मैं अपना हमला भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत कम समय में पता नहीं कैसे पर गंगा सागर पंडा मोला हमेशा से विश्वास है इसे कोनो तो आई। तो मैं मोर हमेशा जब भी मैं दादा देखता हूँ मोर सर झुक जाते। मैं बहुत बड़े बड़े लोग तिरन काम मांगे और सीरियस नोट में कहता हूँ, सतीश साहब से लेके मैं पहली बार अपन मोर अम्मा मोला इसे दे नहीं सके, बेटा काजू किशमिश लेके था, बहुत बड़ा आदमी मिले और जाते सर बोली से सब चीज ला मैं नहीं खावा। और मैं तो खुद नवा आदमी मन तिरन काम करना चाहता हूँ। मैं जरूर बुला हाँ आप मतलब नंबर लेके हो गए। हाँ 2019 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23 6 साल बोला लग इस एक बड़े फिल्म वैदे ही ट्रैक कर रहे। दादा हर जगह शांति से कहते ना कि जब आप मन ठाने, मैं ऊपर वाला ना तो नहीं देखे हूँ, मैं इंसान व भगवान देखे हूँ हमेशा। जब मैं प्रॉब्लम में फंसे हूँ तो भगवान आए ही उसने कहते हैं इंसान के रूप में। काबर कि जो आदमी मन बोलते हैं जय श्री राम, ये दिया बाती जला डरे हैं, अब सेम दिया बाती मन में नहीं जले तब मैं घबराता हूँ जलाएगा। तब मैं चाहता हूँ अंदर दिया बाती जलना चाहिए, अंदर जलना चाहिए, पिक्चर बनते रहना चाहिए और ऐसा पिक्चर बनना चाहिए कि ना वहाँ आदमी पैसा पर सोचे, ना वो आदमी सोचे कि धक्का लगा तो धक्का निकल जाए, ना वो आदमी सोचे कि हमन बढ़ा रहा कोनो चीज का, हमन बहुत ऊपर तक चल रहा नहीं। सच्चे दिल से काम करें और किसी भी मुकाम तक पहुंचे। वरना आप मन के आत्मविश्वास जरूरी नहीं है, आप मन के अहंकार जरूरी है। बहुत जरूरी है इंसान के अंदर अहंकार होना। अहंकार के एक स्वरूप होते हैं। अहंकार आपका अच्छा के मैं गाली खा के भी लोग बात मन के दिल जीत के दिखा।
अहंकार ऐसे कि बहुत कम समय में बहुत बड़े काम करके दिखाना। माँ बाप के डांट पड़ा थे, परिवार को बैठे रहने से खाली, ये मोर कहानी नहीं है, बैठे सबकी कहानी को बोल नहीं पाए, एक बड़ जरूरी है ना। खाना खाए ऐसे कलाकार बैठते ना तो लोग पूछ देते हैं घर में कि हाँ बेटा शाहरुख आगे क्या सोचे, बताओ तो पिक्चर चल रही है, जिस दिन हिट होगी मैं लोगों का दिल जीतूंगा और मैं बहुत पैसे वाला इंसान बनूंगा। नहीं वो सब तो ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो, कुछ पैरेलल कर रहे हो साथ में पैसे कमाने के लिए, तो बहुत हल्के फुल्के में लिया जाता है कलाकार, बहुत मजाक मस्ती में, और एक आध कोई चमक गया ना तो उसके साथ फॉलो मारने लग जाता है। मैं वायरल इंसान नहीं हूँ, मैं फेमस बनना चाहता हूँ, मरते दम तक लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ। और आप लोग मेहनत करते रहिए, जितने भी यहाँ बैठे हैं इन्फ्लुएंसर, अपने मूड में मेहनत करिए, अपने आप को बदल के मेहनत मत कीजिए, नहीं तो ना अंदर ही अंदर खटते रहेंगे। जैसे आप हैं, जैसा कपड़ा पहनते हैं, चिनोस पहनते हैं, ढीला पहनते हैं, चुस्त पहनते हैं, लूज पहनते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आपका दिल जिंदा दिली के साथ, आपकी आत्मा के साथ संबंध है कि नहीं बना है, कि आप बस एक मुखौटा लगा के घूम रहे हैं और आप सब एक दूसरे को जय जोहार बोल रहे हैं, यहाँ से नहीं ऐसे दिया जाएगा। तो प्लीज इसको समझिए। और ये देखना इसलिए जरूरी है, ये देखना इसलिए जरूरी है कि एक इंसान है जो फिल्म पे फिल्म बनाए जा रहे हैं, खूबसूरत सी फिल्म, बहुत प्यारी सी फिल्म, दिखने में अच्छी, लाइन्स अच्छे, पर मजाल है कि यहाँ का कोई मीडिया वाला उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है सबसे खास बात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में छत्तीसगढ़ी में हिंदी में बदल जाते हो, थोड़ा देर बाद अंग्रेजी में तब वो बदल जाएगी। खबर के मैं ना छत्तीसगढ़ पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना तो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर गंगा सागर पंडा साहब को एक भी हिट फिल्म नहीं मिली तो आप 25 साल का इतिहास जानते हैं छत्तीसगढ़ में किस तरीके की फिल्म बन रही। यहाँ जो सामने बैठे हैं ना मेरे दादा लोग, मैं लड़ा हूं इनसे सेट पे पुष्पेन पापा जी के साथ। आई विश ये सच यहाँ भी बोलते, आई विश ये बेखौफ तरीके से सच बोलते हैं, क्योंकि दादा मैं तो दिखता नहीं हूँ, बट उम्र हो गया मेरा भी, ज्यादा टाइम बचा नहीं। आने वाली जनरेशन को अगर हम पास नहीं कर पो और सिर्फ जोहार छत्तीसगढ़ कर पो तो मुला नहीं कहते हम कोनो ऐसे इतिहास में हमारे कोनो नाम कुछ रही। मैं सच बताता हूँ, बहुत सीरियस होने के बाद ही हंसा, मुर्गी कुकरी की वीडियो बना के हंसा, ये नानी ऐसे कर हंसा, बढ़िया बढ़िया, और तेज तेज हंसा, मैं झुकेगा नहीं साला, वही चमन का मन, वही चमन बाड़ी। तब यहाँ से ना बहुत से आँख खोले के बहुत जरूरत है ना। अनुग्रह भैया बैठे हैं, एक ठन मोर पिक्चर भैया भी हो, भैया की मुलाकात जब मोर किरण हुई तो मैं तो फुल एकदम फ्लैश मकाबर के मैं हीरो हूं, मैं अगर मूड ना बना तो मैं तो खत्म हो जाऊं। तो मुझे नहीं पता मोर व्यवहार से कक्का लोग बाग बन के दिल दुखते, पर मैं पूरा कोशिश करता हूँ मैं दिल ना जीता। तो मैं अनुग्रह भैया प्रोड्यूसर है वो मोर, और आके मोर सेट में बैठे किसे, और अनुग्रह भैया मोर झुकी पहली झुकी। तो यहाँ व्यवहार, यहाँ अपना पन्ना कूट कूट के भरे, आँख खोल के बस सच लो उठाना, अच्छा चीज लो उठाना, अच्छा चीज बढ़ी, अच्छा चीज बनी, और फिर ना कोनो मोहताज नहीं रही काम मांगने की। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये हिट कराना बहुत जरूरी, मोर गंगा सागर पंडा साहब का हिट कराना बहुत जरूरी, नहीं तो मोर जगह ना यहाँ बैठे सब आदमी मन आके खड़े हुए। तो अपन थोड़ा सोचा है बारे में, जब का भी यहाँ लोग बाग मन बैठे हैं, पास ऑन करा आगे जाके। और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही का करे हो, इमा मैं का करे हो, उखर ले ज्यादा जरूरी हम एक दूसरे के हाथ ला पकड़ के पहले दिल से फिल्म आगे बढ़ाना अब बड़ जरूरी है। तो बाकी सब आप मन खुदे जाके देख सकते। और दादा मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास वर्ड्स होते नहीं है, और मैं फिर होता रहता हूँ वर्ड्स, पूरा फैब्रिकेट आंसर कर दूं, जोहार नमस्कार और पिक्चर ला देखिए आप, यार घिस के ना अतड़ी खत्म हो जाएगी उससे। थोड़ा सा ना ऐसा रहता ना तो चलता। वो मीडिया साहब को देखो आबिर भाई, 1 सेकंड लगेगा उनको कैलिबर स्किल टैलेंट को लाके खड़ा करने के। दादा काश आपके पास इतना पैसा होता है, काश सब कुछ पैसे इसमें नहीं लगा देते हैं। पुष्पेन दादा बोले यार कि हम लोग ना भाईचारे में कर रहे हैं, पता है काम लिटरली भाईचारे में कर रहे हैं। नहीं तो ना डैडी आप डिफेंडर में आते हैं, बाजी 2 स्पोर्ट्स कार और एक बंगला होता आपके पास, 7 साल हो गया बाजी खटते। जिस स्कूटी में मैं आया उसका ओकर सीट उखड़ गई, और एकदम सच एला नहीं पहनना चाहते रहे, ध्यान से देखा चूहा काट करेंगे एक गति भी फटे देखा
ये दिखा देगा एक होती है हाँ तब थोड़ा ना सच में आ जाता एकदम भूल जाता के छत्तीसगढ़ बाढ़ ही हमन बाढ़ा एकदम रियलिटी में एकदम एकदम सच अंदर से जिन दिन अंदर से आ जा बोला वो दिन अच्छा चीज देखो अच्छा चीज अपनाओ नहीं तो का हो ही पता है अगर मैं 10 साल से यही चीज का खिलात रहा ना तो खा के ना उपा नहीं अपन आदत पड़ जाएगी तो अच्छा चीज की आदत डालना है अच्छा फिल्म की आदत डालना है अच्छा कलाकार मतलब देखे की आदत डालना है मोर बात नहीं कर रहा था मोर लावाई में बहुत लोग बात माने अब मैटर ऑफ फैक्ट व्हाई दे हैव चूजन मी एज अ स्टार आई एम टेलिंग यू यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खेल बोलते हैं फुटबॉल होता है बहुत पैसे मिलते हैं उसमें अगर यहाँ से कोई फुटबॉलर निकल गया तो मान के चलो आप छत्तीसगढ़ लाइमलाइट में आ जाएगा तो उसमें 11 कितने प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर होते हैं 2.5 मिनट का गेम होता है बड़ा खूबसूरत सा 11 लोग क्यों खेल रहे हैं गेम को 2.5 मिनट के लिए जैसे ये एक आदमी का काम नहीं है पर इसमें बहुत सारे लोग हैं और ये 2.5 घंटे की फिल्म है उसमें एक हीरो होता है मेरे यहाँ जिसको सेंटर फॉरवर्ड बोलते हैं उसको सब बॉल पास करते हैं और वो जाके मारता है गोल और वो लिखता है इतिहास उसकी सांसें ना उसकी ब्लड के साथ अंदर घुस के दौड़ती रहती है उसका हार्ट रेट मैच हो जाता है उसके ब्लड फ्लो के साथ और वो दौड़ता है ऐसा उसको सेंटर फॉरवर्ड बोलते हैं वो डिफेंस भी करता है वो डरता भी है उसके चोट भी लगती है पर जब वो हवा में कूद के गोल मारता है ना तो पूरी टीम ताली बजाती है इसलिए चुना जाता है एक हीरो और ये है मेरी डेजिग्नेशन I'm a CG हीरो और इसका क्रेडिट जाता है मेरे दादा को क्योंकि ये सच में सड़क से उठा के मेरे को हीरो बनाया मेरे एटीट्यूड के साथ बनाए हैं मेरे व्यवहार के साथ बनाए हैं मुझे कभी झुकाया नहीं गया मुझे ये नहीं बताया गया बेटा ऐसे मत बात करो ऐसे करो बेटा वैसे ये आज भी मेरे को यहाँ ला के खड़ा कर दिया शायद इनका प्यार ही होगा नहीं तो मेरे को नहीं लगता मेरे जैसे आदमी के साथ कोई 10 मिनट भी बैठना चाहेगा जो दिन भर आगे बढ़ना है ट्रेनिंग डाइट पानी कोई नहीं चाहता गुटखा पानी खाओ शाम में चिट्टी मिलती है पिया सुता अब जैसे चिट्टी अंदर चल दी आप सोचे समझे छत्ता खत्म ना सुबह धूप देख के फिर लगना है काम में 4 दिन गाली बकना है 200-300 कमा के फिर मर जाना है अच्छा है विशाल तेरा डेडिकेशन है वो अच्छा आप मला जगह पर ला गया दादा आई लव यू यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपकी वजह से मेरे को अनुराग रबिया देख लिए पहली फिल्म में और मेरा सर झुकेगा हमेशा आपकी तरफ हमेशा झुकेगा आई लव यू